कौम जानती है। बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। सदर अलवी का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अता बंदयाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे। उसने कहा बेफिक्र हो कि असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। और कल इलेक्शन होना था 14 मई को। मैं उमर अता बंदयाल से पूछती हूं, अवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल अवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? अगर उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों नंबर 1 पे कौन आता? नंबर 1 पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर 2 पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर 3 पे क्या आता? नंबर 3 पे आती व्हील चेयर। और रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। ये तो हाल है जिसकी सहूलतकारी उमर अता बंदयाल कर रहा है। वो अदालत में पेश हुआ डरपोक, कहता है मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। मेरे भाइयों, इंतशार की आग जमान पाक से कम लगी है, उमर अता बंदयाल के दफ्तर से ज्यादा लगी है। इस फितने ने जिसका नाम इमरान खान है, शर्म आती है कूड़े वाली बाल्टी का नाम लेते हुए भी। इस शख्स ने असेंबली तोड़ी, नाकाम हुआ। इस्तीफे दिए, नाकाम हुआ। लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुआ। जेल भरो तहरीक चलाई, नाकाम हुआ। और कौन मदद को आया? कौन आया मदद को? मैं भी सुनूं, आवाज नहीं आई। कौन आया मदद को? कौन? उमर अता बंदयाल साहब सुने, कौम को बताने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि जब 2016 का लॉकडाउन नाकाम हुआ तो वो जो अंदर छुप के बैठा है खोसा साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तहरीके इंसाफ की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है। उसका बेटा तहरीके इंसाफ की एक टिकट का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा, उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इमरान का लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो उसने कहा मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास दरखास्त लाओ, मैं अभी नवाज शरीफ को तुम्हारे सियासी रास्ते से हटाता। और उसने हटाया। हमारे लिए तो JIT बनी थी। व्हाट्सएप के हीरों से इनकी कोई खास मोहब्बत है। हीरा लेते भी हैं तो 5-5 कैरेट का लेते हैं। हमारे लिए तो व्हाट्सएप की जो हीरे थे वो भी यहां से चुने गए, व्हाट्सएप कॉल पे चुने गए। यहां से इजाजुल एहसन, ये सिर्फ करप्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमरान खान के 60 बिलियन और तोशा खाना की चोरी को यहां से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। ये करप्ट नेक्सस का तहफ़्फ़ुज़ है। एक साइड पे इजाजुल एहसन बैठा है जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वो सामने कौन सा टावर है? सामने कौन सा टावर है? सामने वो देखना, मुड़ के जरा, वो टावर देखो तुम्हारे पीछे है, ट्विन टावर। इजाजुल एहसन की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और मुजाहिर अली नकवी
जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, अपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहां से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदयाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान में आपने देखा मेरे भाइयों, आज आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट्स जल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट्स में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ, जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी। कायदे आजम का ना सिर्फ घर जला, कायदे आजम की यादों को भी इन्होंने आग लगा दी। और मेरी बात सुनो, हम जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे तनकीद की थी। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीडीएम के गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद का नाम लिया, और